हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांसी क्लासेस। आज आपको मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। प्रकृति व मानव से संबंधित घटकों के अध्ययन हेतु ही भूगोल की दो शाखाओं ने जन्म लिया, जो क्रमशः भौतिक भूगोल व मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे धरातलीय स्वरूपों, महासागरों आदि। मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि, परिवहन। मानव भूगोल का सामान्य अर्थ बताने के पश्चात अब आपको मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जाएगी। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल महोदय, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल की शिष्या व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल, जो कि नियतिवाद की समर्थक थी, के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संभववाद की नींव रखने वाले फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स के अनुसार, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया जाता है।